हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह से सपना ने इन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है, कोई भी जवाब ना देकर। अब उसका व्लॉग आया था कल, और उसमें अपनी वही उसने पाठ पूजा दिखाई है। उसने बात कोई भी ऐसी बात नहीं बोली, और ना ही इनके जो ये जो पापा जी हैं, इनकी बातों का उसने जवाब दिया, क्योंकि वो जवाब देना जरूरी नहीं समझती। वो उसका ठीक है कि हम लोग बोल रहे हैं कि उसने गलत किया, माफ़ी माँगी, लेकिन एज़ ए कहते हैं ना, एक ड्यू टू पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब फादर इन लॉ और मदर इन लॉ समझते हुए उसने इनविटेशन दिया सिर्फ़ और सिर्फ़, ठीक है? और बाकी जो उसने कहा कि मैं माफ़ी माँगती हूँ, मैं माफ़ी माँगती हूँ, ठीक है, उसने अगर ये सोचा कि मेरे को माफ़ी माँगने से सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी और ये लोग यहाँ पर आ जाएँगे, तो हो सकता है अभी मेरी बच्चियों को शायद दादा-दादी का प्यार नसीब हो सके। तो जो कुछ भी उसने किया, वो अपनी बच्चियों के लिए ही किया, लेकिन वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, नेगेटिव रिस्पॉन्स आया। लेकिन उसके बाद सपना ने यहाँ पर अक्लमंदी बहुत दिखाई कि उसने कोई जवाब नहीं दिया, और देना भी मत। मैं यही कहूँगी सपना को कि सपना, कोई भी जवाब नहीं देना, क्योंकि तुम्हारे जवाब से फिर दोबारा से इन लोगों को मौका मिल जाएगा कंट्रोवर्सी करने का, जो कि अभी से शुरू हो चुकी है। अभी से लोगों को टॉपिक मिल गया, कंटेंट मिल गया तुम्हें डिफेम करने का, ठीक है? तो कोई भी जवाब मत देना। और ये पापा जी जो बड़ी कॉन्फिडेंटली इतनी बातें बोल रहे हैं, अपने आप को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इनसे, ये जो फूफा जी हैं, इनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि सपना ने कितनी बार आपको ये चीज़ें समझाई हैं वीडियो के माध्यम से कि पापा जी, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, और आप शराब पीना बंद कर दो। ये बातें उसने बोली है ना? इसका मतलब ये है कि आपकी फैमिली के अंदर ये शराब-वराब सब चलती है, और आप शराब पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, तभी तो उसने ये सब बातें बोली कि पापा जी, आपकी बीमारी का जो कारण है वो शराब है। और आप कह रहे हैं कि मैंने ऐसी कोई भी, मेरे को इसने झूठा बदनाम किया। तो पापा जी, एक बात आप ये बताइए, पापा जी मैं कह रही हूँ सपना के पापा जी को, ठीक है? कि आप ये बात बताइए कि शराब पीने वाले इंसान को जब वो नशे में होता है, तो वो क्या करता है, क्या नहीं करता, उसे कोई होश नहीं होती। शराब का मतलब ये होता है कि आप अपने होशो हवास में नहीं हैं, और जब इंसान अपने होशो हवास में नहीं होता, तो उसको नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहा है। और बाद में जब नशा उतर जाता है, तो उसको कुछ याद ही नहीं होता, क्योंकि वो अपने कॉन्शियस में आ जाता है, और जब वो अपने कॉन्शियस में आ जाता है, तो वो तो सब भूल जाता है ना, क्योंकि वो तो अनकॉन्शियसली उसने जो कुछ भी किया होता है। तो आपने जो कुछ भी किया होगा, जिस सपना के अकॉर्डिंग, सपना ने जो भी सच्चाइयाँ आपके बारे में बताई हैं, वो आपने शराब के नशे में की हो, और आपको सुबह होश ही ना हो, पता ही ना हो आपको मैंने किया क्या था, ठीक है ना? क्योंकि तो बड़ी गंदी चीज़ है, ऐसा नशा तो होना ही नहीं चाहिए। और आपकी फैमिली में इस तरह से, और देखो उसने प्रूफ भी दिखाए थे, उसने वो प्रूफ भी दिखाए थे कि शराब पीकर मुझे मारा गया था, हॉस्पिटल में उसने नील दिखाए थे, याद होगा आपको, कि उसने वीडियो में दिखाया था कि देखो मेरे शरीर पर किस तरह से नील पड़े हुए हैं। और ये भी कहा गया था कि शराब पीकर मम्मी जी को भी मारा गया था। अब मम्मी जी को और तो कौन मार सकता है? मम्मी जी को और तो कोई नहीं मार सकता ना, मम्मी जी को तो सिर्फ उसका पति शराब पीकर मार सकता है। और दूसरी बात ये कि मारा-पीटी आपकी फैमिली में चलती है, वो तो हमने सूरज जी की भी कॉल रिकॉर्डिंग में सुना कि किस तरह से उसको मारा गया था बेदर्दी से, किस तरह से गंदी-गंदी गालियाँ दी जा रही थी। अगर वो बेचारी वो रिकॉर्डिंग ना डालती, तो शायद आपके परिवार की सच्चाई समाज के सामने ना आती कि किस तरह का आपकी फैमिली का माहौल रहा है। आपकी फैमिली में गाली-गलौच निकालना, मारना, पीटना, औरतों पर हाथ उठाना, ये अच्छी बात नहीं है। और सपना ने ये भी कहा था कि मेरी माता जी को, यानी कि मेरी मदर को भी गंदी-गंदी गालियाँ दी जाती थी। तो यहाँ से आपके परिवार की जो एक क्या कहते हैं, परिवार का जो एक संस्कार है, वो साफ दिखे, विद प्रूफ दिखे हमें कि आपके परिवार के अंदर ये चीज़ें चलती हैं।
तो जब ये चीज़ें चलती हैं आपके परिवार के अंदर, तो ये वो चीज़ें भी सच्चाई बताती हैं, दर्शाती हैं जो सपना ने बताया और सपना ने प्रूफ के साथ वो चीज़ें दिखाई। और शर्म आती है कई बारी मुझे कि एज ए प्रोफेशन आप एक कितनी रिस्पेक्टफुली आपका जो प्रोफेशन है एक टीचर का, जो कि जिसको हम कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन आपकी वो चीज़ें और उसके बाद आप सपना पर ब्लेम लगा रहे हैं कि सपना मुझे फंसाएगी, सपना मुझे ये कर देगी, सपना मुझे वो कर देगी। अगर जो इंसान सच्चा होता है वो डरता नहीं है, कभी नहीं डरता। क्यों डरेगा वो किसी से? डरता तो वही है ना जो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को ढकने की कोशिश करता है। उसी इंसान को डर लगता है कि भैया मैंने ये कर्म किया है तो ये मुझे फंसा सकती है, कुछ भी कर सकती है ये। आपने तो सपना को हौवा बना दिया कि मैं इसीलिए नहीं जा रहा कि भैया वो पता नहीं क्या कर देगी, किस चीज़ में मुझे फंसा देगी। क्यों जब आप जाते थे उसके घर पे साइन करवाने के लिए, तब आपको उससे डर नहीं लगा था? जब आप उसके घर पे गए थे प्रॉपर्टी पर झूठे जो सपना ने बताया था कागजात पे साइन करवाने के लिए, तब आप लोगों को नहीं लगा था कि अब ये फंसा देगी मुझे? तब तो वहां पर आपका स्वार्थ था। और अभी भी अगर आपका स्वार्थ हो तो अभी भी आप चले जाओगे। अगर प्रॉपर्टी पे किसी चीज पर साइन करवाने होंगे ना, तो अभी भी आप चले जाओगे। अब आपको नहीं डर लगेगा, क्योंकि वहां पर मामला आता है प्रॉपर्टी का, पैसे का। लेकिन यहाँ पर इस यज्ञ के अंदर इस ये जो पूजा, ये जो कान्हा जी की रखी गई थी, यहाँ पर आपको ना जाने का इतना बड़ा बहाना मिल गया कि हम नहीं जाएंगे भैया, कुछ भी कर सकती है, फंसा सकती है। तो ये सब बातें ऑडियंस समझती है, ऑडियंस पढ़ी लिखी है, समझदार है, सारी बातें वो समझती है कि कौन गलत है और कौन सही है। ठीक है। और रही पोतियों की बात, तो कोई बात नहीं, अगर पोतियों के नसीब में आप लोगों का प्यार नहीं है तो वो आपके बिना प्यार के भी पल सकती हैं। ठीक है। उनको प्यार करने वाले बहुत है, सपना का पूरा परिवार बैठा है उनको प्यार करने वाले। और सबसे बड़ी बात तो ये कि देखो, बड़ा मुझे दुख हो रहा है ये कहते हुए कि जब आप अपने बेटे के लिए ही इंसाफ नहीं मांग सके, तो आप अपनी पोतियों से क्या प्यार करेंगे, उसकी बच्चियों से क्या प्यार करेंगे? जब आपने अपने बेटे के लिए ही नहीं कुछ कर पाए, जब आपको अपने बेटे से ही कोई मोह नहीं, तो उनकी बेटियों से क्या मोह होगा? तो ये बातें साफ जाहिर होती हैं, सब लोग समझते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। हाँ, सच सच होता है, लेकिन वो बड़ा कड़वा होता है। तो बस एक छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए